रामपाल बाबा हुए थे, वो पहले दूध से नहाते थे, फिर उसी दूध की खीर पकवा के सबको खिलाते थे। और क्या मीडिया यह सिद्ध कर सकती है कि संत रामपाल जी महाराज जी दूध से नहाते थे और उनके अनुयायी उसकी खीर बनाते थे या उसका प्रसाद लेते थे? ये भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे भ्रष्ट मीडिया है और इसने सच्चाई को नहीं दिखाती है, झूठ को दिखाती है। आप लोग ये कह रहे हो कि मीडिया गलत है, किस आधार पे आप लोग ये कह रहे हो? आपने कोई केस सिद्ध किया आज तक? संत रामपाल जी महाराज 8 केसों में बाइज्जत बरी हुए हैं, क्या आपने एक भी केस दिखाया? संत रामपाल जी महाराज इतने साल में 8-9 भंडारे करते हैं, क्या आपने एक भंडारा दिखाया? नमस्कार। अभी हाल ही में हुआ हाथरस कांड इतनी गंभीरता पकड़ चुका है कि कोई भी मीडिया चैनल हो, न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया, सब जगह हाथरस कांड हो रहा है। और इसी बीच नकली धर्मगुरुओं के खिलाफ कई सारी खबरें छापी जा रही हैं, बहुत सारे डिबेट्स हो रहे हैं और नकली धर्मगुरुओं का भंडाफोड़ किया जा रहा है। इसी बीच एक हरियाणा के बाबा रामपाल जी का नाम भी मीडिया चैनल्स पर आ रहा है और मीडिया पर सवाल उठाते हुए संत रामपाल महाराज के समर्थक आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि बाबा रामपाल पर जो भी आरोप अभी मीडिया दिखा रही है, भले ही वो यौन शोषण का आरोप हो, बाबा रामपाल के आश्रम में जो भी क्रियाएं होती हैं उस पर आरोप लगाने का सवाल हो, इन सभी आरोपों पर सवाल उठाते हुए संत रामपाल महाराज के समर्थक अभी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनका पक्ष जानते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, आप लोग, मुझे सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप लोगों का क्या कहना है, क्या पक्ष रखने आप लोग यहाँ पर आए हो, बताइए। देखो जी, आप जो मीडिया वाले हैं संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ आप जो भी कुछ ये और भी संतों के साथ जो नाम जोड़ रहे हैं, ये गलत जोड़ रहे हैं। हमारे महाराज जी के ऊपर कोई भी ऐसा आरोप नहीं लगा है जो आप दिखा रहे हैं। देखिए, मैं 2014 की बात करूं, आज 2014 के नवंबर के मामले के अंदर जो संत रामपाल महाराज अभी जेल में बंद हैं, सभी न्यूज़ चैनल ये दिखा रहे हैं कि संत रामपाल महाराज पर यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है। संत रामपाल महाराज के गर्भपात के सेंटर खुले हुए हैं और इस तरीके के आरोप जो है संत रामपाल महाराज पर लगाए जाते हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे इस पर? पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो हम यहाँ पर आए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो पूर्ण तरह से गलत हैं। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हम यहाँ आए हैं, पहली चीज़ तो जो आप बोल रहे हैं कि यौन शोषण की बात हो रही है, संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो भी FIR दर्ज है उसमें कोई भी FIR दर्ज में यौन शोषण का तो मुकदमा ही नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी के 2014 में जो आप बरवाला कांड के विषय में बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग मौजूद थे या आज तक चैनल वाले मौजूद थे? और उस मिस्टर सुधीर चौधरी को मैं कहना चाहूँगा, जो ब्लैक वाइट शो करता है मिस्टर सुधीर चौधरी जी, क्या वो जिस शो में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो बरवाला कांड में 2014 का बरवाला कांड दिखा रहे हैं और एक बाबा से संत रामपाल जी महाराज का नाम रिलेट कर रहे हैं, पहले तो ये जानना होगा कि संत रामपाल जी महाराज और उस बाबा में डिफरेंस क्या है। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं सब अनुशासन में रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं वो इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं जो अनुशासन में हो। चैनल बोल रहा है कि दूध में नहाते थे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी दूध में नहाते थे? उसकी क्या कोई वीडियो क्लिप है उसके पास? क्या उसके पास कोई ऐसा एविडेंस है? और आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है और आज मीडिया चौथा स्तंभ होने के बावजूद ऐसी भ्रांतियाँ फैलाएगा तो मीडिया से तो आम जनता का विश्वास ही उठ जाएगा। सर, ये सब गलत है। देखिए, मीडिया वाकई में देश का डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है और उस चौथे स्तंभ पर संत रामपाल महाराज के अनुयायी यहाँ सवाल उठा रहे हैं और आप लोग ये कह रहे हो कि मीडिया गलत है। किस आधार पे आप लोग ये कह रहे हो? आपने कोई केस सिद्ध किया आज तक? संत रामपाल जी महाराज 8 केसों में बाइज्जत बरी हुए हैं, क्या आपने एक भी केस दिखाया? संत रामपाल जी महाराज इतने साल में 8-9 भंडारे करते हैं, क्या आपने एक भंडारा दिखाया? संत राम जी महाराज जी की आपने कोई व्यवस्था दिखाई? कभी आप गए उनके आश्रम में? बस कहीं किसी भी गुरु का कोई हादसा हो जाता है, अपने माइक लेके आ जाते हैं, साहब ऐसा हुआ वैसा हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी को पहले जान लो, आप पहचान लो वो क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी न तो दे लेते हैं न देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कोई नशा नहीं करते, स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, आप जो ये वीडियो दिखा रहे हैं ना बार बार कि संत रामपाल जी ऐसे हैं, संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सच्चे हैं, सच्चे संत हैं। आप सच्चाई दिखाएं, ये मूर्खता वाली बात ना करें आप।
देखो, संत रामपाल महाराज के आश्रम में ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी दूध से नहाते थे। बाबा रामपाल के नहाने के बाद खीर बनती थी और वो आश्रमों में बंटती थी। ये भी हेडलाइन अभी बनी हुई है। तो क्या बताएंगे आप इसके विषय में? क्या मीडिया यह सिद्ध कर सकती है कि संत रामपाल जी महाराज जी दूध से नहाते थे और उनके अनुयायी उसकी खीर बनाते थे या उसका प्रसाद लेते थे? ये मीडिया की एक भ्रांतियाँ है। मीडिया ने समाज में एक भ्रांतियाँ फैलाई हुई है। कभी भी कोई नकली धर्मगुरु है, उसका कोई भी कांड या कोई सत्संग होता है, उसमें कोई ऐसी क्रियाएं होती हैं तो उसको लेकर संत रामपाल जी महाराज जी को अन्यथा घसीटा जाता है। उनके पास एक भी प्रूफ अगर संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ है तो वो भ्रष्ट मीडिया बताए। भ्रष्ट मीडिया आज समाज में लोगों को सच्चाई दिखाने के बजाय गुमराह कर रही है। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी मीडिया की इस गलत हरकत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और सुधीर चौधरी से हम विशेष निवेदन करते हैं कि अन्यथा अगली बार से हमारी संत रामपाल जी महाराज जी की कोई भी खबर, झूठी खबर को मीडिया पर न दिखाए, नहीं तो इसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा, पूरी मीडिया को भुगतना पड़ेगा। देखिए, एक ऐसा संत जिस पर कई सारे आरोप लगे हों और वो सलाखों के पीछे हो और उसके अनुयायी इतने ठोक बजाकर कहते हों कि संत रामपाल महाराज पर यौन शोषण का आरोप जो है नहीं लगा हुआ है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। तो आप लोग मतलब किस आधार से ये बातें बोल रहे हो? मतलब कुछ गलत होगा तभी वो संत जेल में बैठे हैं ना। सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं कि आरोप वो सिद्ध हुए हैं और मिस्टर सुधीर चौधरी अपने आज तक चैनल पर बैठ के जो बोल रहे हैं, क्या वो आज न्यायाधीश हो गए? क्या न्यायपालिका से बड़े हो गए? संत रामपाल जी महाराज को सिर्फ आरोप लगे हैं, ना कि अभी आरोप सिद्ध हुए हैं। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो ये आज तक चैनल खबर दिखा रहा है, न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए। न्यायपालिका ने 8 केसों में संत रामपाल जी महाराज को वाइज्जत बरी करा है। वो वाली खबर तो मिस्टर सुधीर चौधरी जी ने दिखाई नहीं। और मिस्टर सुधीर चौधरी जो ये खबर दिखा रहे हैं, अन्यथा इसका उन्होंने क्या ब्लैक वाइट करा उन्होंने इस चीज़ का? 2014 में बरवाला कांड में हम लोग वहाँ मौजूद थे। ऐसा कुछ भी नहीं था संत रामपाल जी महाराज के बारे में। जो भी अफवाहें दिखाई गई हैं सब गलत हैं। और आज तक चैनल को आपके माध्यम से, आज तक चैनल से मैं एक बात कहना चाहूँगा, शायद आज तक चैनल वो भूल चुका है जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में उसने जो खबर दिखाई थी, शायद वो भूल चुका है। जो दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसके हेड ऑफिस के बाहर, और आज तक चैनल ने स्वीकार करा था कि संत रामपाल जी महाराज के विषय में कोई भी हम गलत खबर नहीं प्रचारित करेंगे। और आज वो गलती उन्होंने पुनः दोहराई है और उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सर। और संत रामपाल जी महाराज के आज लाखों में अनुयायी हैं, वो शायद भूल चुके हैं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज का नाम एक ऐसे नकली बाबा से जोड़ के देख रहे हैं। और जाने तो सही, और जो हम सत्संग की बात कर रहे हो वो तो सत्संग हुआ ही नहीं था। पहली चीज़ तो वहाँ पर आप देखिए और जानिए, संत रामपाल जी महाराज के आज 11 सतलोक आश्रम में और इंडिया के साथ साथ फॉरेन में भी संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा केंद्र हैं। कहीं भी भविष्य में और वर्तमान में ऐसी घटना न घटित हुई है न होगी। जो ये आज तक चैनल और जो ये जी न्यूज़ ऐसी खबर दिखा रहा है, उसके लिए इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। हम मानहानि का दावा करेंगे उनके ऊपर, हम उन्हें कोर्ट में घसीटेंगे। और ये झूठी खबर उसने अपने चैनल से नहीं हटाई तो उसको इसका बहुत बड़ा उसको इसका दंड भुगतना पड़ेगा सर। देखिए, संत रामपाल महाराज पर कई सारे आरोप लगाए हुए हैं और वो संत जो अभी सलाखों के पीछे है, 2014 से चल रहा मामला जिसमें ये कहा जा रहा है कि संत रामपाल महाराज पर यौन शोषण का आरोप लगा है। संत रामपाल महाराज जो है दूध में नहाते थे, फिर खीर बनती थी। संत रामपाल महाराज ने गर्भपात के जो है सेंटर खोले हुए हैं। तो आप लोग क्या कहोगे जो ये सारी खबरें चल रही हैं? ये सारी खबरें झूठी हैं, ये बनी बनाई खबरें हैं। मीडिया में वाहवाही लूटने के लिए, छोटी लोकप्रियता पाने के लिए मीडिया अपने आप को उठाता है और जब सच्चाई मिल जाती है तो फिर माफ़ी मांग लेता है। ये इनका बार बार का ड्रामा चलता है। अभी वो माहौल को देखकर ऐसा बना रहे हैं, फिर वो माफ़ी मांगेंगे। नहीं, माफ़ी मांग लेता है, ऐसे आपका क्या कहना है? माफ़ी मांगने का मतलब ये आप गलती करते हो तो माफ़ी तो मांगोगे ना। आपने कोई भी सिद्ध करके दिखाया? आपने ये दिखाया था कि संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते हैं, कोई सिद्ध करके दिखा रहा है इस बात को? कोई वीडियो है, कोई क्लिप है आपके पास? नहीं, आप लोगों ने कहा ना कि अभी माफ़ी मांग लेते हैं, तो क्या आप किसी ने आपसे आके माफ़ी मांगी? जब अगर खबर सच्ची होगी तो न्यूज़ चैनल तो दिखाएंगे ही। मीडिया तो आखिरकार जनता को सच्चाई दिखाना चाहेगी ना। जब सभी लोगों ने विरोध किया, उनको प्रमाण दिखाया, उन्होंने बोला कैसे हम गलत नहीं दिखाएंगे। इसका मतलब इससे पहले आप सारी गलत खबर दिखा रहे थे। और सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में जो भी मुकदमे हैं, 8 मुकदमों के प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। कोर्ट पूरी तरह बरी कर चुका है। झूठी खबरें दिखा के ये फंसाते हैं और मीडिया में वाहवाही लूटते हैं ताकि पब्लिक का ध्यान इधर उधर भटके। आज तक मीडिया ने संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ 8 केसों में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हुए हैं। आज तक मीडिया ने एक भी केस का हवाला जनता के सामने नहीं रखा। संत रामपाल जी महाराज ने राम मंदिर की अभी प्रतिष्ठा हुई थी, अभी पूरे लगभग महीने भर तक
पूरा निःशुल्क लाखों लोगों को पर डे भंडारा करवाया था, जिसमें मीडिया ने आज तक कभी दिखाया ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार में इतने सारे कार्य होते हैं, दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, रक्तदान शिविर लग रहे हैं, नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं, लेकिन आज तक किसी मीडिया चैनल ने संत रामपाल जी महाराज की कोई भी खबर नहीं दिखाई है। केवल नकली संतों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के नाम को जबरदस्ती घसीटा जाता है। इसको संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। संत रामपाल महाराज के अनुयायियों इनको देखकर ऐसा लगता है कि इनकी मान हानि हुई है, इनकी प्रतिष्ठा को जो है हानि पहुंची है। तो आप लोग मतलब क्या कहना चाहते हो? वो आपसे आके माफ़ी मांगे या मांगी है, क्या मतलब क्या पक्ष रखना चाहते हो आप? सर, आपके माध्यम से हम ये पक्ष रखना चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि माफ़ी मांगी है या माफ़ी मांगेंगे, आज से पहले संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो भ्रांतियाँ फैलाई, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने धरना प्रदर्शन करा और सच के लिए आवाज़ उठाई। तो आज तक चैनल के साथ साथ कई सारे न्यूज़ चैनल ने माफ़ीनामा अपने न्यूज़ चैनल में चलाया और टैगलाइन चलाई थी आज तक चैनल ने। आप देखेंगे आज तक चैनल को तो उसने टैगलाइन चलाई थी और संत रामपाल जी महाराज से उसने माफ़ी मांगी थी। और कई सारे न्यूज़ चैनल ने न्यूज़पेपर में उन्होंने माफ़ीनामा लिख के छापा था संत रामपाल जी महाराज के विषय में। संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में जो ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, ये सब बेबुनियाद हैं, इसका कोई आधार नहीं है। संत रामपाल जी महाराज को नकली धर्मगुरुओं से जो तोलकर देखा जा रहा है, ये सब गलत है। संत रामपाल जी महाराज सच्चे सनातनी संत हैं। कल मैं एक न्यूज़ चैनल में देख रहा था, एक साध्वी और TV 9 पे आके बोल रही थी कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा करते थे, संत रामपाल जी महाराज जी संत रामपाल जी महाराज के नाम भी संत रामपाल जी लेके भी नहीं बोलते, रामपाल लेके बोलते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में वो साध्वी बोल रही थी कि उसने इतने कांड करा दिए, ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्या उसका हमें कोई प्रूफ दे सकते हैं वो लोग? मैंने जब मीडिया पर देखा, हमने भी जब रिसर्च करी तो हमने पाया कि कई सारे न्यूज़ चैनल ये दिखा रहे हैं कि संत रामपाल महाराज पर एक धोखाधड़ी का मुकदमा भी लगा हुआ है। एक ऐसे संत पे आप मतलब उसकी साइड ले रहे हो और उसको कह रहे हो कि उस पर धोखाधड़ी का मुकदमा लगा हुआ है, और आप लोग कह रहे हो कि वो गलत नहीं है। जब उन पर धोखाधड़ी का मुकदमा लगा हुआ है, पैसा ऐंठने का मुकदमा चल रहा है, तो मतलब आप लोग कैसे कह रहे हो ये? देखो जी, ये मुकदमा भी आपकी मीडिया ने दिखाया है और सरकार ने लगाया है, लेकिन ये इस मुकदमे में बाइज्जत बरी हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज धोखाधड़ी के केस में बाइज्जत बरी हुए हैं। आप निराधार बात कर रहे हो। ऐसा कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी पे आप लोगों का आरोप लगाया हुआ है, कोई ऐसा केस नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर धोखाधड़ी का। वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं इसमें। नहीं, हमने भी कई जगह ऐसा देखा है। बरी का तो हमें पता नहीं है आखिर क्या सच्चाई है बरी में कि धोखाधड़ी केस में। आप सच्चाई को जानो। जिस केस में संत रामपाल जी महाराज धोखाधड़ी के केस में बाइज्जत बरी हो चुके हैं और मीडिया बिना जाने बिना तथ्यों के उसको दोबारा से दिखा, इसका मतलब ये है कि मीडिया कितनी भ्रष्ट हो चुकी है। ये भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे भ्रष्ट मीडिया है और इसने सच्चाई को नहीं दिखाती है, झूठ को दिखाती है। कई न्यूज़पेपरों ने इस खबर को छापा है। देखिए, संत रामपाल महाराज के खिलाफ कई सारी खबरें हैं, कई सारे मीडिया चैनल अभी प्रेजेंट में भी खबर दिखा रहे हैं संत रामपाल महाराज पर धोखाधड़ी का केस चल रहा है। बाकी इन लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी उसमें बरी हो चुके हैं। सर, आपकी रिसर्च अभी अधूरी है। आप जो न्यूज़ चैनल की बात कर रहे थे, न्यूज़ चैनल ने जिसमें संत रामपाल जी महाराज जिन धोखाधड़ी वाली केस की आप बात कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज उस धोखाधड़ी वाले केस में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। आपकी रिसर्च अभी अधूरी है। आप जहाँ पर आपने जाकर रिसर्च करी थी वो अधूरी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है, मैं आपके दिखाइए। न्यूज़पेपर में पंजाब केसरी ने छापा है कि संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो चुके हैं। ये हरिभूमि ने छापा है। ऐसे ऐसे अनेकों न्यूज़पेपर में संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर खबर आई थी जहां धोखाधड़ी वाले मामले में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो चुके हैं। आप पहले अपनी रिसर्च को ढंग के साथ रिसर्च करके बोलिएगा। आपको बोलने से पहले सोचिए कि आप किस संत के बारे में बोल रहे हैं कि और आप जिस संत से आसाराम से आप तुलना कर रहे हैं और आप अभी एक जो जहाँ सत्संग था उससे संत से आप संत रामपाल जी महाराज की तुलना कर रहे हैं। और अभी आप बोल रहे थे कि हिंदू धर्म के विषय में, आप जानते भी धर्म क्या है? धर्म वो है जो सच को उजागर करे। संत रामपाल जी महाराज ने आज सच को उजागर करा। संत रामपाल जी महाराज जी के आज लाखों नहीं करोड़ों में अनुयायी हैं। किसी बुनियाद से तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। पहले आप अपनी रिसर्च को पूरी करिए। ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी पर जो धोखाधड़ी का केस लगा हुआ था उसमें तो संत रामपाल जी महाराज उनके 3 अनुयायियों के साथ बाइज्जत बरी हो चुके हैं, लेकिन क्या इस झूठी मीडिया ने आज तक उस केस के बारे में जनता को बताया? हमेशा जनता को गुमराह ही किया है। जबकि कई न्यूज़पेपरों में यह दिखाया गया कि संत रामपाल जी महाराज धोखाधड़ी मामले में बाइज्जत बरी हो चुके हैं, लेकिन
किसी भी मीडिया ने आज तक कोई सच्चाई को दिखाया नहीं है। देखिए, इस धोखाधड़ी मामले की ये लोग बात कर रहे हैं कि संत रामपाल महाराज जो है बाइज्जत बरी उसमें हो चुके हैं। आखिरकार इसकी सच्चाई हम जानेंगे कि वाकई में क्या संत रामपाल महाराज धोखाधड़ी के केस में बरी हुए थे और जो मीडिया खबरें छाप रही है क्या वो गलत है। तो 2014 की अगर मैं बात करूं, संत रामपाल महाराज आज 2014 से जेल में बंद हैं। तो मतलब उसमें इतने सारे आरोप संत रामपाल जी पर लगे, इतने सारे केस हुए, फिर संत रामपाल महाराज जो है जेल में चले गए। तो मतलब इस मामले का पूरा क्या कारण रहा? तो सर, जो 2014 वाला मुकदमा लगाया है, जिसमें झूठे मुकदमे इन्होंने लगाए हैं, जिसमें 8 केसों में संत रामपाल जी बरी हो चुके हैं और ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनको जेल में रखा गया है और ये सब भ्रष्ट मीडिया की देन है और भ्रष्ट मीडिया ने ही इसको उछाला है। तो हम इस भ्रष्ट मीडिया और ढोंगी मीडिया है, ये भ्रष्ट और ढोंगी मीडिया है जो ये झूठे संतों के साथ में हमारे संत रामपाल जी महाराज को जोड़ के देख रही है। देखिए, एक बात और यहाँ पर निकल कर आ रही है कि संत रामपाल महाराज के शिष्यों का फिर से कहना है कि संत रामपाल 2006 वाले केस में बरी हो चुके हैं। तो मतलब इस केस पर भी आप लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी बरी हो चुके हैं? जी, बाइज्जत बरी हुई इस केस में। मैंने कल देखा कि ट्विटर पर संत रामपाल जी के शिष्य जो है टैग ट्रेंड कर रहे हैं। नंबर 1 पर इनका टैग ट्रेंड हो रहा था कि भारतीय मीडिया जो है झूठी है और उसका काम जो है झूठ फैलाना है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हो? आखिर इंडियन मीडिया को आप लोग क्या कहना चाहते हो? आप इतने बड़े बड़े टैग ट्रेंड कर रहे हो। देखिए, पढ़ा लिखा समाज है, आज हर कोई पढ़ा लिखा है। मैं खुद भी ये चाहूँगा कि हम भी रिसर्च करेंगे। आखिरकार सच्चाई जो जनता को जाननी चाहिए, ऐसे न्यूज़ भी आपको वो सारी सच्चाई शुरू से लेकर एंड तक दिखाएगा कि क्या संत रामपाल महाराज पर जो आरोप लगाए हैं क्या वो निराधार हैं या फिर मीडिया जो है सही खबरें दिखा रही है। आप लोग टैग ट्रेंड करके सोशल मीडिया पर अपनी सारी खबरें चला करके आखिर क्या कहना चाहते हो एंड में? आपसे मैं एक आपके माध्यम से मैं सारी मीडिया को एक संदेश देना चाहूँगा। जो इंडिया की भ्रष्ट मीडिया है वो सिर्फ आज की डेट में टीआरपी के लिए भागती है, सिर्फ टीआरपी इकट्ठा करने के लिए। जी न्यूज़, आज तक और जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, सिर्फ टीआरपी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो गलत खबर दिखा रहे हैं। और जो आप ट्विटर का ट्रेंड की बात कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं, ये इसलिए चला रहे हैं कि आप जो ये गलत अफवाहें फैला रहे हैं आप ये ना फैलाएं और संत रामपाल जी महाराज का दुष्प्रचार ना करें और सच्चा प्रचार करें। और आप इस टैग के माध्यम से, हम आज तक को हमने टैग करा और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल को हम टैग कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज का दुष्प्रचार ना करें, अच्छा प्रचार करें, अच्छी खबर दिखाएं। और आपको लास्ट में मैं और आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से, संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो अफवाहें फैलाई गई हैं, समय रहते आपने माफ़ी नहीं मांगी तो इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके माध्यम से पुनः मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, हम मानहानि का दावा करेंगे, हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए ऐसा तो कोई आप जो बेबुनियाद आपने जो खबर दिखाई है यौन शोषण, ऐसा तो एफआईआर में कोई भी मुकदमा नहीं है। आज पूरी जनता पढ़ी लिखी है, आप समाज को ऐसा नहीं बना सकते हैं। सारी मीडिया ने भय का माहौल बना रखा है अपने माध्यम से। सच्चाई का माध्यम बनाए, सच का साथ लें, सच को जाने। देखिए, संत रामपाल महाराज का जो अनुयायी हैं, रामपाल महाराज जी के जो अनुयायी हैं, इनका कहना है कि संत रामपाल जी पर ये जो मीडिया खबरें दिखा रही है वो इसको ना दिखाए और ये मीडिया से जो है गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग जो है माफ़ी मांगिए। और मतलब अगर मीडिया ऐसी खबरें दिखाता है तो फिर आपका आगे क्या एक्शन रहने वाला है? आपके माध्यम से उन सभी मीडिया वालों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, ये 2014 जैसा माहौल नहीं है, आज 2014 जैसा समय नहीं है, आज 2024 आ चुका है। आज हमारे पास सारे राइट्स हैं और हम सब पढ़े लिखे हैं। अपने संविधान के अंदर जो हमें राइट्स दिए गए हैं उस राइट्स के अनुसार हम सारी मीडिया को, आप गलत खबर दिखाएंगे तो हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे, हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे, आपके ऊपर मानहानि का दावा करेंगे। और ये हम कह ही नहीं रहे, इसे करके भी दिखाएंगे। नहीं तो आप माफ़ी मांगिए और संत रामपाल जी महाराज के बारे में दुष्प्रचार ना करें। आपको प्रचार करने का इतना ही शौक है तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सच्चाई को दिखाओ ना, सच्चाई को दिखाइए ना, सच्चाई दिखाओ। नहीं तो आप चुल्लू भर पानी में डूब मरो जैसे आप हरकतें कर रहे हो। देखिए, रामपाल महाराज जी के शिष्यों का यहाँ पर काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बार इन लोगों का कहना है कि 2014 जैसा माहौल नहीं है कि सभी अनपढ़ हों। इस बार ये लोगों का कहना है कि हमारे पास सारे राइट्स हैं, हम जाके एफआईआर करेंगे, कोर्ट तक जाएंगे। इस बार जो ये लोग हैं ये शांत बैठने वाले नहीं हैं, इनकी बातों से ऐसा लग रहा है। इन लोगों का कहना है कि मीडिया जो है आकर के माफ़ी मांगे, माफ़ीनामा छापे, वरना जो है उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा रामपाल महाराज जी के शिष्यों का जो यहाँ पर ये कहना है। धन्यवाद।